देखो, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि मुंह लगी डोमनी नाचे ताल बेताल। डोमनी समझते हो? डोमनी पहले मैं तुमको बता देता हूँ, तुम कहाँ समझते हो? तुम तो बड़े सीधे साधे बच्चे हो मेरी तरह। तो तुमने सड़कों पे किसी नाचने गाने वाले को देखा होगा जो दो डंडों पे रस्सी बांधकर रस्सी के ऊपर चलता है, जिसको हम डोम कहते हैं, डोम। और ऐसे ही उनकी जो लेडीज होती है, उनकी औरतें होती हैं, वो जो रस्सी में करतब दिखाती है और नाचती गाती है, उसको कहते हैं डोमनी। तो अब तुम समझ गए होगे कि डोमनी किसको कहते हैं। तो मुंह लगी डोमनी नाचे ताल बेताल। अब तुम कहोगे कि इस कहावत का इस वीडियो से क्या संबंध है? तो इस कहावत का इस वीडियो से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। देखो, जो मुंह लगी डोमनी होती है ना, तो वक्त के बादशाह की बहुत ज्यादा करीबी होती है। यानी कि वक्त का बादशाह उसको हमेशा अपने पास रखता है, हमेशा उसका नाच देखता रहता है। जैसे कि सलीम की अनारकली थी अकबर की, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे मुंह लगी डोमनी होती है, वो जो भी कह देती है बादशाह वो करता है। अब मैं तुमको एक ताजी ताजी मिसाल देता हूँ, जैसे कि अपनी कंगना रनावत, ये भी आजकल मुंह लगी डोमनी है। Z+ की सिक्योरिटी ले रही है, वक्त के बादशाह की मुंह लगी डोमनी है। तो वक्त के बादशाह इनकी हर बात सुनते हैं, इनके ऊपर कभी कोई केस नहीं होता है। किसानों को खालिस्तानी बोल देती है, पाकिस्तानी बोल देती है, बम्बई को पीए को बोल देती है, मतलब किसानों को मच्छर बोल देती है, ये किसी को कुछ भी बोल देती है, तो इनके ऊपर कोई केस नहीं होता। तो ये जो है वक्त के बादशाह की मुंह लगी डोमनी है। अब तुम अच्छे से समझ गए होगे कि मुंह लगी डोमनी क्या होता है। तो आज हम जिस मुंह लगी डोमनी की बात करेंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देगी। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की। हाँ, चल 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 निकल, पता है। मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूँ? अबे, हमें भी तेरे साथ में कोई बात नहीं करनी है। मनहूस, अपनी शक्ल देख, रोती भी आ गई है। सुबह को कोई देख ले तो उसको दिन की रोटी भी नसीब नहीं हो, दिन में कारोबार भी नसीब नहीं हो। अपनी मनहूस सूरत अपने पास ही रख, पब्लिक को मत दिखाया कर। मैं कुछ भी बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं फैला रही हूँ। अरे नहीं दीदी, अरे लोग तो बड़ा गलत बोलते हैं। नहीं, तुम तो बड़ी मोहब्बतें फैलाती हो, बहुत ज्यादा प्यार बांटती हो। बी ग्रेड फिल्मों की सी ग्रेड हीरोइन, तुम्हारे मुंह से तो हमेशा फूल झड़ते हैं। तुमने तो मोहब्बत फैलाने के मामले में कंगना उठावत को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया है। तो भाई, आजकल बहुत सी नई मुंह लगी डोमनी मार्केट में आ रही है, जो चाहती है कि हम भी वक्त के बादशाह की मुंह लगी डोमनी बन जाए। लेकिन मुंह लगी डोमनी बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता, 1-2 ही बनती है, जैसे कि टंगना उठावत। लेकिन इस मुंह लगी डोमनी की आखिर बहुत बुरी होती है। फिर ये धोबी का कुत्ता बन जाती है, ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। वक्त का बादशाह भी इसके लात मार के इसको उड़ा देता है कि भाई तू जा, बस तेरा टाइम पूरा हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मुंह लगी डोमनी की और वक्त के बादशाह की। तो प्राचीन हिंदुस्तान में कई हजार लाख वर्षों पूर्व एक बादशाह हुआ करता था, जिसकी एक मुंह लगी डोमनी थी। वो जो भी बादशाह से कह देती थी, बादशाह को वो कबूल करना पड़ता था। वो जो बादशाह से मांगती थी, बादशाह को वो कबूल करना पड़ता था, बादशाह वो उसको देता था। वो कुछ भी मांग रखती थी तो बादशाह उसको कबूल करता था। उस मुंह लगी डोमनी की इतनी औकात थी कि बादशाह के कमरे में बिना बताए आ जाती थी। महारानियों की भी इतनी नहीं चलती थी जितनी उस मुंह लगी डोमनी की चलती थी। एक दिन जब वो दरबार में नाच रही थी तो बादशाह बड़े खुश हुए। बादशाह ने कहा, मांग मुंह लगी डोमनी, मांग। क्या मांगती है? अब मुंह लगी डोमनी तो भाई मुंह लगी डोमनी है, क्योंकि एक और कहावत है हमारी है कि चली हुई जुबान जूतियां बहुत खिलवाती है। तो चली हुई जुबान जो होती है वो इंसान को बहुत ज्यादा दलील कर देती है, जो हम आजकल देख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आकर कोई कुछ भी भौंक देता है और बाद में वो दलील होता रहता है। तो ऐसे ही हमारी मुंह लगी डोमनी की भी चली हुई जुबान थी। तो मुंह लगी डोमनी अपने आप को बादशाह से भी बड़ा समझने लगी थी, क्योंकि उनको पता था कि बादशाह तो मेरा गुलाम हो गया है, जो मैं कहती हूँ वो करता है। तो मुंह लगी डोमनी से जब बादशाह ने कहा कि मांगे डोमनी, क्या मांगना चाहती है? तो मुंह लगी डोमनी ने बोला, बादशाह सलामत, मैं आपके तख्त पर बैठकर हगना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद बादशाह तो चितिया गए। बादशाह ने कहा, ये क्या होगा? भरी सभा में वचन दे चुके थे कि मांगे मुंह लगी डोमनी, क्या मांगती है? अब वो तो उसको देना पड़ेगा। तो बादशाह ने बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद बोला कि हम आपको 8 घंटे के बाद जवाब देंगे। और बादशाह ने तखलिया कहकर दरबार बर्खास्त कर दिया। अब बादशाह सलामत बहुत ज्यादा परेशानी में थे, कभी इधर टहल रहे थे, कभी उधर टहल रहे थे, और सोच रहे थे कि भाई सत्ता की इज्जत का सवाल है, हम एक मुंह लगी डोमनी को अपने तख्त पर हगने कैसे दें। तो बादशाह सलामत जब बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे थे, टहल रहे थे, तो उनकी एक महारानी आई। महारानी, अब देखो महारानी भी अय्यार होती थी अपने जमाने में। तुमने बहुत सी महारानियों की कहानी सुनी होगी। तो खैर, महारानी ने जब बादशाह सलामत को परेशान देखा तो महारानी बोली, है मुल्क के बादशाह, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? तो बादशाह सलामत बोले कि मुंह लगी डोमनी को हमने एक वचन दे दिया और डोमनी ने हमसे वचन में ये मांग लिया कि हम आपके तख्त पे हगना चाहते हैं। अब इसका कोई तोड़ बताओ महारानी, हम कैसे बचे इससे? तो महारानी का माथा ठनका। महारानी ने बहुत कुछ सोचा। महारानी ने कहा, ठीक है। महारानी ने बादशाह सलामत को कुछ बताया कि 8 घंटे बाद जब दरबार दोबारा से शुरू करें तो मुंह लगी डोमनी से सिर्फ ये बातें कह दें।
अब दोबारा से दरबार शुरू होता है। वहां पर मुंह लगी डोमनी भी आती है, राजा के मंत्री भी आते हैं, राजा की फिरजा भी आती है और लोग ये सुनने को बेताब होते हैं कि बादशाह सलामत क्या फैसला करते हैं। तो बादशाह सलामत ने मुंह लगी डोमनी को बुलाया और कहा कि हम तुमको तख्त पर हगने की इजाजत देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त यह है कि तुम तख्त पर बैठकर सिर्फ हगोगी, मूतोगी नहीं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? देखो हकता हर कोई है, बताता कोई नहीं है। देखो ये जो है ना, ये इंसान का नेचर है, हकता भी है, खाता भी, हकता भी, खाता भी। तुम भी हकता हो, मैं भी हकता हूँ, मोदी जी भी हकते, सब हकते हैं, सब खाते हैं। तो एक चीज जो सब में कॉमन है वो ये है कि बिना मूत के आप हग नहीं सकते। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यानी आप अगर हगने बैठेंगे तो मूत ऑटोमेटिकली आपको आएगा। अब जब बादशाह सलामत ने ये बोला तो मुंह लगी डोमनी चुतिया गई। मुंह लगी डोमनी बोली, अरे ये तो बड़ा कर रहा मामला, हगने बैठूंगी मूत तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि आप मूत तो सकते हैं बिना हगे, लेकिन बिना हगे मूत नहीं सकते। कुछ भी बस इतना सुनना था। मुंह लगी डोमनी ने बोला कि बस बादशाह सलामत, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। जब उसने ये अल्फाज वापस लिया तो बादशाह सलामत ने कहा, सिपाहियों पकड़ो इसको और डाल दो जेल खाने में। तो मुंह लगी डोमनी के साथ में ये होता है कि चली हुई जबान पिछवाड़े में घुस जाती है कभी कभी। तो बड़े संभाल के जबान को चलाना चाहिए मुंह लगी डोमनियों को, और हर किसी को मुंह लगी डोमनी बनना नहीं चाहिए, जैसे पायल रोहतागी बन रही हैं। अब मुंह लगी डोमनी पायल रोहतागी कह रही थी कि लोग सोनू सूद की तारीफ करते हैं। सोनू सूद ने किसी कंपनी से कांटेक्ट कर लिया और कहा गैस के सिलेंडर खरीदो। अरे दीदी, सोनू सूद ने किसी कंपनी से कोई कांटेक्ट नहीं करा, उसकी ह्यूमैनिटी है, वो फ्री में सिलेंडर बांट रहा था, और इसीलिए यार प्लेन पे उसका इतना बड़ा फोटो लग गया था, जिसकी वजह से उसके घर पे ईडी के छापे पड़ने शुरू हो गए थे। समझ रहे हो ना, तुम भी समझ रहे हो? वक्त के बादशाह से पंगा ले लिया ना, मसला ये है। तो मुंह लगी डोमनी आजकल मोदी जी पर चीटने ही बहुत लगी है। सुना है? देखो सुनो। मोदी जी के लिए मोदी जी नहीं आती। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मुंह लगी डोमनी बनने के चक्कर में बहुत सी आजकल की अनभक्तनियां हैं जो चक्कर में है कि मुंह लगी डोमनी बन जाए, लेकिन मुंह लगी डोमनी की आखिर जो है बहुत बुरी होती है। एक हमारे यहाँ भी थी तूती, वो भी नवाब साहब की मुंह लगी डोमनी थी, लेकिन उसका भी क्या हुआ कि जिंदा दफन करा दिया था उसको। आज भी मकबरा है उसका हमारे यहाँ रामपुर में। तो मुंह लगी डोमनी की आखिर बहुत बुरी होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो टगना उठावत हो, चाहे वो पायल रोहतागी हो, तो मुंह लगी डोमनी बनना बंद कर, या कोई भी भक्त नहीं। अच्छा, मुंह लगी डोमनी का ये है, वैसे तो वक्त के बादशाह की तारीफें करती है, लेकिन अगर कोई कहते कि वक्त के बादशाह जैसा आपको दूल्हा मिल जाए तो छुट्टी आ जाती है, फिर दूल्हा नहीं चाहिए, उसमें तो पति नहीं चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मुंह लगी डोमनी बिल्कुल ना बने। और मुझे पता है कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आज की वीडियो का हम यहीं पर विराम लगा देते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए होगे तो चैनल पर सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर बराबर में दिया होगा घंटा भी दबा दो, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको पहले से मिल जाए। मेरे नोटिफिकेशन तुम लोगों तक जा नहीं रहे, पता नहीं तुम घंटा नहीं दबा रहे हो क्या, तो उसको देख लो एक बार। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय टगना उठावत, जय पायल रोहतागी, जय भारत, जय मोदी, जय योगी, जय रामपुर, जय वज्र भट्टू। जाओ, टाटा।